अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि कुछ गार्डन वर्क किया जाए। तो ये जो मूली के मैंने बीज डाले थे ना, वो तो स्प्राउट हुए थे, लेकिन एक एक जगह से दो दो तीन तीन बीज निकल आए थे, क्योंकि एहतियातन इकट्ठे बीज, ज़्यादा बीज डाल दिए गए थे। तो कुछ नहीं हुए स्प्राउट, तो उनकी जगह पर फिर मैं उनको अलहदा करके और किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि हमारे जो बीज उग गए हैं वो ज़ाया भी ना हो, और जो नहीं उगे उनकी भी कंपनसेशन हो जाए। इसी तरह ये जो चने के बीज निकल आए थे, पौधे निकले हैं, लेकिन मिट्टी में काफ़ी काई लग गई थी, तो उसको थोड़ा सा मैंने आज गोडी कर दी है उसकी, इन पौधों को बचाते हुए। और यहाँ पर तो शायद ये एक पौधा मर भी गया है, तो फिर लगा देंगे बीज, कोई बात नहीं है। ये फ्रेंच बीन्स के प्लांट्स को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया था, और क्योंकि ये तरह काफ़ी बड़े हो गए थे और अब तो और भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इधर शिफ्ट हो गए हैं। ये मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे फूल, और इतने बहुत सारे कलर। ये अभी खिलेगा तो ये काफ़ी बड़ा फ्लावर खिलता है, और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स और बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। ये मैंने बहुत से फ्लावर एक जगह पर लगा दिए थे पौधे लाकर, ये भी अभी खिलने वाले हैं। ये भी कुछ कलर ये भी हैं, ये भी खिल रहे हैं, ये अभी खिलेंगे, कुछ देर में खिल जाएंगे। जितनी देर में मैं अपना बाकी का काम करूँगी तब तक ये फूल भी खिल चुके होंगे। ये जो लगाए थे मटर वगैरह के तो ये देखें बड़े होते जा रहे हैं अभी पौधे। तो थोड़ा सा इनको बाहर निकाल देती हूँ कि धूप लग जाए, और फिर वापस रख दूँगी। और ये इसमें बो के तो अभी इसके जो हैं ट्रू लीव्स आने लग गए हैं। थोड़ा और बड़ा हो जाए तो मैं इसको कहीं अच्छी जगह पे ट्रांसप्लांट कर दूँ। कुछ कप्स में जैसे कि 1 2 3 4 और 5 6 कप्स में बिल्कुल भी सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए, तो इनको देखते हैं, दोबारा करना पड़ेगा, या यहीं से एक एक निकाल के इनमें प्लांट को ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये एक टहनी टूट गई थी मुझसे, जो चुंग होती है ना उसकी, तो मैंने यहाँ कप में लगा दी है। 2/3 हिस्सा कप के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, और 1/3 जो है बाहर है। कुछ दिनों में इसकी रूट चेक करनी पड़ेंगी, 1 हफ्ते बाद चेक कर लेंगे कि अगर निकलती हैं इसकी रूट्स या नहीं। मूंग के पौधे जो निकल आए थे उनको भी मैंने फिर यहाँ कंटेनर में अलग अलग करके ट्रांसप्लांट कर दिया है, और होपफुली ये ग्रो कर जाएंगे। कुछ तो बीच में देखें मर भी गए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो ग्रो कर जाएंगे। यहाँ भी लगाए हैं, इधर भी लगाए, यहाँ पर भी लगाए, इस तरह ये अगले कंटेनर में भी लगा दिए हैं। यहाँ पर मैंने जो आलू इसमें रखा था, तो अब वो पौधा अब निकलने लग गया है, होपफुली जल्दी से बड़ा हो जाएगा। और ये वो है फ्रूट क्रेट है, तो शायद अच्छी इसकी डेप्थ ज़्यादा है, तो शायद इसमें आलू बन ही जाएं। ये सरसों है, सरसों के बीज डाले थे, तो अब जो जो स्प्राउट हुए हैं बस वो यही हैं, और ये टायर में लगाए गए हैं। इस नेट के नीचे मैंने टमाटर के पौधे रखे थे ना, ये जो इनकी सीडलिंग्स थी, और एक दिन मुझसे ये खुली रह गई गलती से, मतलब इनको मैंने कवर नहीं किया, और बस फिर ये हाल हो गया। फिर से चिड़ियों का हमला हो गया, तो देखते हैं अगर ये बच जाती हैं और लगी रहती हैं तो, वरना फिर इधर से कुछ निकाल के फिर इनको अलग करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पत्ते खा गई हैं, तो इसको दोबारा से कवर कर लेते हैं। अनार के पौधे में फूल आए हैं, मुझे नहीं मालूम कि फूल ग्रो करते हैं, अनार बनते हैं या नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार मेरे पौधे में फूल आए हैं। इसको मैंने इस पौधे को, ये टंकी थी हमारी पानी की, और उसको आधा काट के उसमें प्लांट लगा दिया था। तो ये तकरीबन 2 साल का होने वाला होगा पौधा, या 1 साल का होगा। तो बाहर में तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब जाके इसमें थोड़ी इसकी टहनियाँ भी, नई नई टहनियाँ आ रही हैं, और फूल भी कुछ बने हैं। अनार के मुझे वैसे आसार नहीं लग रहे। ये अमरूद का पौधा है, ये अंगूर की बेल है,
ये इंजीर का पौधा है। जैसे मैंने इस साल इंजीर तोड़कर खाई हैं और थोड़ा ये सूखने लग गया था, इसके सारे पत्ते गिर गए थे। फिर मैंने इसमें मिट्टी बढ़ा दी। ये ड्रम था, ड्रम को मैंने आधा काटा हुआ है, आधे में मैंने इंजीर लगाई है और आधे ड्रम में मैंने अमरूद का पौधा लगाया है। तो ये भी अभी 1 साल का पौधा है या 2 साल का होने वाला होगा, लेकिन इसमें फ़िलहाल कोई फ्लावरिंग वगैरह नहीं है, तो होपफुली हो जाए। और ये अनार का पौधा है जो मैंने उस प्लांट के साथ ये भी ख़रीदा था, तो और इसको भी मैंने टैंकी में ही लगाया, लेकिन आई डोंट नो इसको क्या हो गया है। और ये सारे पत्ते इसके गिर रहे हैं इस तरह, बहुत आराम से गिर रहे हैं पत्ते, सब इस तरह ब्राउन ब्राउन हो गए हैं ये, और बस कुछ हो गया इसके लीव्स को। तो अगर ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है तो फिर मेरा ख़्याल है कि मैं इसको निकाल दूं और इतनी बड़ी स्पेस में फिर मैं कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर लूं, क्योंकि मेनली तो मेरा एम जो है वो वेजिटेबल गार्डन है। फ्रूट्स तो मैंने वैसे ही ला के लगा दिए हैं। ये एक नींबू का पौधा है और इसमें ये देखें नींबू भी नज़र आएगा। तो इस तरह नींबू इसमें लग तो रहे हैं, फ्लावर्स बहुत आए हैं इसमें, तो पता नहीं अब ये नींबू बड़े होंगे या नहीं। और यहाँ पर ये इंजीर भी लगी हुई हैं, ये भी है, ये भी है और भी हैं, लेकिन ये बेमौसमी हैं तो ये गिर जाती हैं, ये पकती नहीं हैं, और पक जाएं तो चिड़ियों को नसीब हो जाती हैं। ये बैंगन का पौधा है, रस्सियाँ इस पर ये पुरानी हैं जो मैंने बेलें वगैरह लगाई थी ना, यहाँ पर पहले करेले की बेल थी तो ये उसके लिए रस्सियाँ लगाई हुई थी, तो वो अभी तक लगी हुई हैं। और सारे पौधों पे मैंने ऐसा नेट डाली हुई है क्योंकि चिड़ियाँ खा जाती हैं। अच्छा, तो इसमें फ्रूटिंग हुई है। ये 2 साल पुराना प्लांट है, मैंने इससे फ्रूट लिया है, लेकिन बस अब शायद ये थक गया फ्रूट दे दे के, तो इस पर मतलब फ्लावर्स आ रहे हैं लेकिन कुछ फ्रूट नहीं बन पाता। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, फ्लावर्स गिर जाते हैं, तो फ़िलहाल कोई फ्रूटिंग नहीं हो रही। ये शलजम के पौधे हैं और ये मेरा ख्याल है पालक होगी, क्योंकि इसमें मैंने पालक के बीज पहले डाले थे। तो ये भी शलजम के पौधे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं अब इनको निकाल के थोड़ा फासले पे अलग अलग कर लूँ, तो बेहतर होगा कि कुछ बच जाए और हमारे पास कुछ शलजम जो है वो ग्रो कर जाए। इधर ये है फ्रेंच बीन्स, तो ये फ्लावरिंग पर है, होपफुली कि ये फ्लावर जो हैं कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रेंच बीन्स में। फूल बहुत प्यारा है इनका, बहुत खूबसूरत, इसके शेड बहुत प्यारा फूल है। ये मेथी है, बहुत चिड़ियों से बचा बचा के बस ये बच गई है, तो या शायद मैंने मौसम में भी इधर पहले लगा दी थी, तो अभी मेरा ख्याल है कि मैं इसमें कुछ और बीज भी डाल दूँगी ताकि वो ग्रो कर जाए। इस तरह ये आगे जो थी ना, ये यहाँ पर ये देखिए, ये चिड़िया खा गई थी सारे, इधर ग्रो हुए थे प्लांट सब ठीक, लेकिन चिड़िया खा गई थी। ये हल्दी के पौधे हैं, मार्च में मैंने लगाए थे, तो तकरीबन 10 मंथ तक तो ये चलेंगे। जब ये ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल तो फिर हल्दी निकाली जाएगी। ये सब गुलदाउदी के प्लांट्स हैं और ये मैंने 2 प्लांट्स ख़रीदे थे जिनसे फिर मैंने कटिंग कर करके मज़ीद प्लांट्स बनाए हैं। और ये देखिए अभी अभी जैसे कटिंग लगाई है, 4-5 लगाई थी, लेकिन उनमें से ये एक ही ग्रो हुई है। तो सारी ज़रूरी नहीं है कि ग्रो हो जाए, बट हो जाती हैं। थोड़ा सा मैं इनको बेहतियाती के साथ भी लगाती हूँ, ज़्यादा केयर नहीं करती, तो शायद इस वजह से, बट स्टिल मेरे पास अच्छे खासे प्लांट्स हो गए हैं। और गर्मियों में इनको मैंने इंडोर रख दिया था छाँव में, जहाँ पर शायद इनको 1 आधे घंटे की ही धूप मिलती थी। और अब जब मौसम थोड़ा सा बदलने लगा है तो फिर मैंने इनको बाहर निकाला है ताकि ये बस अब अपनी ग्रोथ शुरू करें, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक फिर इन पे फ्लावर्स आने हैं ना, तो अब इनको भी धूप चाहिए होगी।